बुक इनसाइडर 2.0 में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको किताबों का सार नहीं सुनाते, हम आपको उन कहानियों में ले जाते हैं जिनमें आपकी जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो सिर्फ एक आदत सिखाएगी, लेकिन ये आदत इतनी ताकतवर होगी कि आपकी सोच, आपके काम और आपके सपनों की पूरी दिशा बदल देगी। ये कहानी है रॉबिन शर्मा की लिखी हुई द 5 AM क्लब ऑन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ की। जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, बाहर का आसमान अभी भी अंधेरा है, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है और पूरी दुनिया सो रही है। लेकिन आप जाग चुके हैं, एक कप गर्म चाय या कॉफी आपके पास रखी है और आप अपने सपनों को आकार देने के लिए तैयार हैं। कोई शोर नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, बस आप, आपकी सोच और आपके सपनों की सड़क। यही है सुबह के 5 बजे का जादू। लेकिन ये जादू कैसे शुरू होता है? चलिए कहानी में चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसकी जिंदगी बिखर चुकी थी। उसका करियर डूब चुका था, रिश्ते खत्म हो चुके थे और उसके अंदर जीने की इच्छा बस औपचारिक रह गई थी। हर सुबह उसकी आंख खुलती, लेकिन दिल में भारीपन होता, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन टालमटोल और देर तक सोने की आदत ने उन सपनों को धूल में दबा दिया था। एक दिन यूं ही वो एक मोटिवेशनल सेमिनार में चला गया। मन में कोई उम्मीद नहीं थी, बस थोड़ा वक्त काटना था। वहां स्टेज पर खड़ा था एक करिश्माई स्पीकर, द स्पेलबाइंडर। उसकी आवाज में गहराई थी और हर शब्द सीधे दिल में उतर रहा था। वो कह रहा था, अगर तुम अपनी सुबह जीत लोगे तो दिन तुम्हारा होगा, और अगर दिन तुम्हारा है तो जिंदगी तुम्हारी होगी। भीड़ में बैठे उस टूटे हुए इंसान को पहली बार लगा कि शायद उसकी हालत बदल सकती है। सेमिनार खत्म हुआ और लोग निकलने लगे, लेकिन तभी उसके पास एक अजीब सा, साधारण कपड़ों वाला बूढ़ा आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसे पता हो कि सामने वाले को किस रास्ते पर ले जाना है। उसने कहा, अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो कल सुबह 5 बजे इस जगह पर आना। अगले दिन सुबह, जाने क्यों, वो समय पर वहां पहुंच गया। वहां सिर्फ वो और बूढ़ा खड़ा था। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम मेरी यात्रा पर चलोगे। मैं तुम्हें 5 AM क्लब का हिस्सा बनाऊंगा। और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। पहला पड़ाव था मॉरिशस का सुनहरा समुद्र तट। सूरज की पहली किरणें लहरों को सुनहरा बना रही थीं। बूढ़ा बोला, सुबह 5 बजे का समय जादुई है। इस समय तुम्हारा दिमाग थका नहीं होता, दुनिया का शोर नहीं होता और तुम्हारा फोकस अपने चरम पर होता है। अगर तुम इस समय को मास्टर कर लो तो दिन तुम्हारा होगा, और दिन जीते तो जिंदगी जीती। फिर उसने बताया 20-20/20 फॉर्मूला। सुबह का पहला घंटा तुम्हारे दिन का सबसे कीमती समय है, इसे 3 हिस्सों में बांटो। पहले 20 मिनट मूव, अपने शरीर को हिलाओ, तेज चलो या दौड़ो, ताकि दिल की धड़कन बढ़े, खून का बहाव तेज हो और दिमाग अलर्ट हो जाए। अगले 20 मिनट रिफ्लेक्ट, शांत बैठो, ध्यान करो, डायरी लिखो, अपने दिन की प्लानिंग करो। आखिरी 20 मिनट रो, कुछ नया सीखो, किताब पढ़ो, नया स्किल सीखो, अपने दिमाग को ताजा ईंधन दो। वो बोला, ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये तुम्हारे सपनों की इंजन स्टॉर्ट करने का तरीका है। जो लोग सुबह का ये 1 घंटा मास्टर करते हैं, वो बाकी दिन को भी मास्टर कर लेते हैं। शुरुआत में मुश्किल थी, नींद खींचती थी, शरीर थका हुआ लगता था, लेकिन बूढ़ा कहता, ग्रेटनेस लव्स द हार्ड बिगिनिंग एंड इजी एंडिंग्स। मीडियोक्रिटी लव्स इजी बिगिनिंग्स एंड हार्ड एंडिंग्स। यानी महानता की शुरुआत कठिन होती है, लेकिन अंत आसान होता है। औसतपन की शुरुआत आसान होती है, लेकिन अंत कठिन। यात्रा आगे बढ़ी और वो उन्हें रोम के पुराने महलों, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों और जापान के मंदिरों में ले गया। हर जगह वो एक नया सबक देता। वो कहता, डिस्ट्रैक्शन इज द डेथ ऑफ योर क्रिएटिव प्रोडक्शन। यानी ध्यान भटकना तुम्हारी रचनात्मकता का दुश्मन है। अगर तुम्हारा फोकस हर वक्त बनता रहेगा तो तुम कभी भी महान काम नहीं कर पाओगे। वो कहता, वर्ल्ड क्लास बिगिंस वेयर योर कंफर्ट जोन एंड्स। यानी जब तुम अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हो तभी महानता की शुरुआत होती है। धीरे धीरे लड़के और महिला आर्टिस्ट को समझ आने लगा कि 5 बजे उठना सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, ये अपनी जिंदगी पर नियंत्रण लेने का तरीका है। ये वो समय है जब बाकी दुनिया सो रही होती है और तुम अपने सपनों को सींच रहे होते हो। ये वो वक्त है जब तुम खुद के साथ होते हो, बिना किसी डिस्टरबेंस के। बूढ़ा उन्हें माइंडसेट, थॉटसेट, हेडसेट और सोलसेट के बारे में सिखाता। माइंडसेट तुम्हारी सोच को शक्तिशाली बनाना, थॉटसेट अपनी भावनाओं को स्वस्थ रखना, हेडसेट अपने शरीर को फिट और एनर्जेटिक रखना, सोलसेट अपनी आत्मा को शांत और संतुलित रखना। वो कहता, अगर ये चारों मजबूत हैं तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हिला नहीं सकती।
कई हफ्तों की इस यात्रा के बाद उनकी आदतें बदल चुकी थीं। अब वे जल्दी सोते, सुबह 5 बजे उठते, पहला घंटा पूरी जागरूकता के साथ जीते। लड़के का आत्मविश्वास लौट आया, आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी आसमान छूने लगी। आखिरकार एक सुबह सूर्योदय के समय बूढ़ा बोला, अब तुम 5 AM क्लब के सदस्य हो। याद रखना, ये क्लब उन लोगों का है जो अपने सपनों को सिर्फ सोचते नहीं बल्कि उनके लिए समय बनाते हैं। जब तुम अपनी सुबह जीत लेते हो तो दिन तुम्हारा होता है, और दिन तुम्हारा हो गया तो जिंदगी तुम्हारी है। और इस तरह एक टूटे हुए इंसान की जिंदगी सुबह 5 बजे उठने से बदल गई, और शायद आपकी भी बदल सकती है। तो दोस्तों, ये थी द 5 AM क्लब की कहानी। लेकिन सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप अपनी आज की और अपनी कल की जिंदगी देख सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप सुबह 5 बजे उठ सकते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप अपने सपनों के लिए वो 1 घंटा निकाल सकते हैं जिसे पूरी दुनिया सोते सोते गंवा देती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा खुद के लिए निकाल लें, वो भी उस वक्त जब कोई आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, तो एक साल में आपके पास 365 घंटे होंगे, यानी 15 दिन से भी ज्यादा का समय सिर्फ अपने सपनों को देने के लिए। और याद रखिए, जिंदगी में बड़ा बदलाव एक साथ नहीं आता, वो छोटे छोटे कदमों से आता है। सुबह 5 बजे उठना उन्हीं कदमों में से एक है, लेकिन ये कदम इतना ताकतवर है कि ये बाकी सारी चीजें अपने साथ खींच लाता है। किताब में बूढ़ा बार बार कहता है, ओन योर मॉर्निंग, एलिवेट योर लाइफ। यानी अपनी सुबह को अपने नियंत्रण में लो और अपनी जिंदगी को ऊपर उठाओ। सुबह का पहला घंटा आपका है, आप चाहे तो इसे मोबाइल स्क्रॉल करने में बर्बाद कर दें, या चाहे तो इसे अपने करियर, अपने शरीर, अपने रिश्तों और अपनी आत्मा को मजबूत करने में लगाएं। चुनाव आपका है। और हाँ, ये मत सोचिए कि ये आदत एक दिन में बन जाएगी। शुरुआत में मुश्किल होगी, नींद खींचेगी, शरीर थका हुआ लगेगा, मन बहाने बनाएगा। लेकिन यहीं पर तो जीत है, क्योंकि जब आप अपने मन को ये सिखा देते हैं कि मैं बहानों से ऊपर हूं, तो धीरे धीरे आपका मन आपका सेवक बन जाता है, मालिक नहीं। 5 AM क्लब का मतलब सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, इसका मतलब है खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाना। कल से ज्यादा अनुशासित होना, कल से ज्यादा फोकस्ड होना, कल से ज्यादा स्वस्थ होना, कल से ज्यादा खुश होना। सोचिए, आप अगर अगले 90 दिन सुबह 5 बजे उठकर सिर्फ इस 20-20/20 फॉर्मूले को अपनाते हैं, तो 3 महीने बाद आपका शरीर भी बदलेगा, आपका दिमाग भी और आपकी आत्मा भी। ये 90 दिन आपके लिए वो आधारशिला बन जाएंगे जिस पर आप अपनी मनचाही जिंदगी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आप दुनिया के उन चुनिंदा लोगों में शामिल हो जाते हैं जो अपने सपनों के लिए समय निकालते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि टाइम सबके पास होता है, बस कुछ लोग उसे सही जगह लगाते हैं और कुछ लोग उसे सोते सोते गंवा देते हैं। तो दोस्तों, आज से ये सोच छोड़ दे कि मैं सुबह का इंसान नहीं हूँ। कोई भी सुबह का इंसान बन सकता है, बस एक हफ्ते तक अलार्म लगाकर, समय पर सोकर और अपने दिमाग को ये याद दिलाकर कि ये सिर्फ उठना नहीं है, ये खुद को नया जन्म देना है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, अगले 7 दिन सुबह 5 बजे उठिए, पहला घंटा मूव, रिफ्लेक्ट और ग्रो में बिताइए, और फिर देखिए आपके दिन कैसे बदलते हैं। ये 7 दिन आपके लिए एक ट्रेलर होंगे, और यकीन मानिए, जब पूरी फिल्म देखेंगे तो आपको खुद पर गर्व होगा। और याद रखिए, कोई भी बड़ी जीत एक बड़े फैसले से नहीं आती, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों से आती है जो आप रोज लेते हैं। आज का आपका फैसला सुबह 5 बजे उठना कल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो क्या आप तैयार हैं 5 AM क्लब में शामिल होने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी सुबह को जीतने के लिए? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए आई एम इन द 5 AM क्लब, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप अपनी जिंदगी में सफल देखना चाहते हैं। और हाँ, ये मत भूलिए कि हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं करता, वो आपके लिए एक नया मौका भी लेकर आता है। और उस मौके को पकड़ना या सोते सोते गंवा देना, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। तो दोस्तों, उठिए, जागिए और अपनी सुबह को अपना बनाइए, क्योंकि जो लोग अपनी सुबह जीत लेते हैं वो जिंदगी जीत लेते हैं।